हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल कौन बनेगा जीनियस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। थोड़ा डूबूंगा मगर फिर तैर आऊँगा, ऐ ज़िंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊँगा। फ्रेंड्स, अगर आप भी किसी काम को कर रहे हैं, अपने गोल को पाना चाहते हैं फ्रेंड, तो उसमें समस्याएं और परेशानियां तो आएंगी, मगर आपको रुकना नहीं है। आपको निरंतर काम करते रहना है और आपको जीत कर दिखाना है। क्योंकि दोस्तों, ज़िंदगी में समस्याओं का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है और इन समस्याओं से बढ़कर उनको मात देना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो चलिए इस उम्मीद के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रिटेन की सबसे कम समय तक पीएम रहने के रिकॉर्ड के साथ किसने अक्टूबर 2022 में इस्तीफा दिया? ऑप्शंस ए सुएला ब्रेवरमैन, बी ऋषि सुनक, सी बोरिस जॉनसन या डी लिज ट्रस। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लिज ट्रस। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ब्रिटेन में आर्थिक संकट और सियासी उथल पुथल के बीच लिज ट्रस ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वे सिर्फ 44 दिन तक ब्रिटेन की पीएम रहीं। खास बात यह है कि पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के लिए 55 दिन तक रेस चली थी। इसके बाद लिज ट्रस पीएम बनी थी। उन्होंने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को मात दी थी। इसी के साथ लिज ट्रस के नाम सबसे कम दिन ब्रिटेन की पीएम रहने का रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले ब्रिटेन के पूर्व पीएम जॉर्ज कैनिंग 1827 में 119 दिनों तक सत्ता में रहे थे। उनका निधन हो गया था। ब्रिटेन में सबसे अधिक समय तक पीएम रहने वाले नेता सर रॉबर्ट वालपोल हैं। वे 20 वर्ष 314 दिन तक ब्रिटेन के पीएम रहे थे। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए ब्रिटेन सबसे अधिक समय तक पीएम कौन रहे ब्रिटेन में, तो उनका नाम है सर रॉबर्ट वालपोल। ये 20 वर्ष 314 दिन तक ब्रिटेन के पीएम रहे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शंस ए शशि थरूर, बी अशोक गहलोत, सी मल्लिकार्जुन खड़गे या डी राहुल गांधी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मल्लिकार्जुन खड़गे। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बुधवार को पार्टी के नए अध्यक्ष निर्वाचित हो गए। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी शशि थरूर को 6,825 मतों के अंतर से पराजित किया। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री ने मल्लिकार्जुन खड़गे को निर्वाचित घोषित किया। उन्होंने बताया कि खड़गे को 7,897 वोट मिले तथा थरूर को 1,072 वोट हासिल हुए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? ऑप्शंस ए गांधीनगर, बी वाराणसी, सी प्रयागराज या डी महाराष्ट्र। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गांधीनगर। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 19 अक्टूबर को गुजरात के गांधीनगर स्थित अदालज में आयोजित एक कार्यक्रम में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। यह मिशन विशेष रूप से गुजरात में नई कक्षाओं, स्मार्ट कक्षाओं, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थापना और राज्य में स्कूलों के बुनियादी ढांचे के माध्यम से शिक्षा को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में गुजरात के लगभग 20,000 शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों ने भाग लिया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ऑप्शंस ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 और 2023 की मेज़बानी पहली बार मध्य प्रदेश को मिली है। इसलिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन के लिए उपयोग में आने वाले भोपाल के अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण को शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 3 वर्षों में 137 करोड़ 60 लाख रुपए कॉम्प्लेक्स के निर्माण व देखरेख में खर्च होने वाले हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने भारतीय जन उर्वरक योजना शुरू की है? ऑप्शंस ए द्रौपदी मुर्मू, बी पीयूष गोयल, सी नरेंद्र मोदी या डी अनुराग ठाकुर।
फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही करंट अफेयर्स जीके की वीडियोस लाता रहता हूं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक की शुरुआत की और इसके तहत भारत यूरिया बैग्स भी पेश किए। इससे कंपनियों को एक ही ब्रांड नाम भारत के तहत उर्वरकों के विपणन में मदद मिलेगी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस ए 18 अक्टूबर, बी 20 अक्टूबर, सी 19 अक्टूबर या डी 21 अक्टूबर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 20 अक्टूबर। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। विश्व सांख्यिकी दिवस यानी वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे आंकड़ों का जश्न मनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाता है। यह पहली बार 20 अक्टूबर 2010 को मनाया गया था। यह दिवस हर 5 साल में मनाया जाता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस जिले में नए एयरबेस की आधारशिला रखी? ऑप्शंस ए अमरेली, बी आनंद, सी अरावली या डी बनासकांठा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बनासकांठा। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पाकिस्तान सीमा के पास उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले के दीसा में एक नए हवाई अड्डे की आधारशिला भी रखी। उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिर्फ 130 किलोमीटर दूर है। अगर हमारी सेना विशेष रूप से वायुसेना दिशा में होगी तो हम पश्चिमी सीमा पर किसी भी चुनौती को बेहतर तरीके से जवाब देने में सक्षम होंगे। यह एयरबेस 1000 करोड़ रुपए की लागत से 2024 तक बनकर तैयार होगा। करीब 2 साल में बनने वाला यह एयरबेस 4500 एकड़ में फैला होगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, अक्टूबर 2022 में किसे रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस ए अरमाने गिरिधर, बी तरुण बजाज, सी संजय मल्होत्रा या डी प्रदीप सिंह खैरेला। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अरमाने गिरिधर। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत सरकार ने बड़े स्तर पर ब्यूरोक्रेसी में तबादले किए हैं। सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय में सचिव IAS गिरिधर अरमाने रक्षा मंत्रालय में OSD का पद संभालेंगे। अरमाने इस पद पर तैनात अजय कुमार के 31 अक्टूबर 2022 को रिटायर होने के बाद चार्ज लेंगे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला को अक्टूबर 2022 में कौन सा भारतीय नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? ऑप्शंस ए भारत रत्न, बी पद्म विभूषण, सी पद्म भूषण या डी पद्मश्री। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पद्म भूषण। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला ने कहा कि उनके लिए भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण प्राप्त करना सम्मान की बात है। सैन फ्रांसिस्को में भारत के महावाणिज्य दूत डॉक्टर TV नागेंद्र प्रसाद ने पिछले हफ्ते नडेला को यह सम्मान औपचारिक रूप से प्रदान किया। सत्या नडेला अगले साल जनवरी में भारत आने की योजना बना रहे हैं। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट के 55 वर्षीय CEO को इस साल की शुरुआत में 17 पुरस्कार विजेताओं में से नामित किया गया था। हैदराबाद में जन्मे नडेला फरवरी 2014 में माइक्रोसॉफ्ट के CEO बने थे और जून 2021 में उन्हें कंपनी का चेयरमैन भी बनाया गया। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2022 में मिशन लाइफ का उद्घाटन किस राज्य में किया? ऑप्शंस ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान या डी महाराष्ट्र।
आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। पीएम मोदी ने आज गुजरात के केवड़िया में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने केवड़िया में मिशन प्रमुखों के 10वें सम्मेलन में भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस मिशन लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली पुस्तिका लोगो और टैगलाइन के शुभारंभ पर पीएम मोदी के साथ शामिल हुए। इस दौरान 120 देशों के राजदूत भी शामिल हुए। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जीके की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अपने साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।